तो नमस्कार दोस्तों, आज अपने डीवार्मिंग का टाइम है वो हो चुका है और कौन सी दवाई लेके हैं, कितनी आपको देनी है, कैसे देनी है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। तो ये हाईटेक एवरमेक्टिन के नाम से दवाई है। 100 ml है, 20 किलो बॉडी वेट है, उसके हिसाब से 5 ml दे सकते हो। तो ये लगभग 30 किलो 35 किलो बॉडी वेट के, तो हम इसको लगभग 7 ml दवाई है वो देंगे और सिरिंज के द्वारा देंगे। और ये जो दवाई है ये आपको लगभग 100 रुपए की मिल जाती है और 100 ml की है, ठीक है। और इसमें लिख रखा है कि आप 100 किलो बॉडी वेट है उसमें 25 ml दे सकते हैं। तो आप डिवाइड कर लो, ये लगभग ये मानो 25 किलो बॉडी वेट है तो इसका 4 भाग कर लो आप, तो 728 लगभग 7 ml के लगभग आती है। तो ये सभी जो बकरे हैं इनकी डीवार्मिंग का टाइम है हो चुका है, 3 महीने लगभग हो चुके हैं। तो आपको ऐसी सिरिंज लेनी है और सिरिंज में दवाई है वो फिल करनी है ऐसे, ठीक। ये दवाई इसके अंदर आ रही है और 7 ml के हिसाब से आपको देनी है। ये ज्यादा हो गई तो अपने ये 7 ml हो गई, ठीक है। 7 ml के हिसाब से ये दवाई देनी है। तो मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे देनी है। लो पकड़ियो, ढक्कन कट करो। जैसे ऊपर पैर लगाया, ऐसे मुंह पकड़ा और उसके अंगूठा है वो मुंह के अंदर रखो आप इसके, ठीक है। तेरे को बाद में देंगे, रुक जाए एक बार। और साइड में गलाफ में ये सिरिंज डालो और बस। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। और सिरिंज निकाल लो आप, ले लिया इसने, बस। मतलब इतना आसान तरीका कि आप खुद भी इनको दवाई है वो आराम से दे सकते हो। ध्यान रखना किसको दे दिया, ठीक है, कभी डबल हो जाए। अब दूसरे को इसको दे दी ना, आ जा। ये सभी देसी बकरे हैं, जेड ब्लैक है। अरे ले ले, अभी तो पीछे कर रहे हो तो। बस बहुत आसान तरीका है दोस्तों। हर 3 महीने से एक बार आपको डीवार्मिंग करनी बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा ये जो हाईटेक दवाई है एवरमेक्टिन, हाईटेक के नाम से आती है, वर्बेक कंपनी की आती है, यही देते हैं सबको और अच्छा रिजल्ट है इसका। कई बकरे थोड़े जिद्दी होते हैं तो आप उनका मुंह तब तक पकड़े रखो जब तक वो पी न जाए। कोई दिक्कत को नहीं। क्या सावधानियां रखनी है, कैसे देनी है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों हमने लगभग सभी की डीवार्मिंग कर दी है। 100 ml की शीशी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि डीवार्मिंग करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। एक तो आपको जैसे रात के समय आप इनको मतलब बंद हो इनको, तो उस समय क्या है कि इनके जो ठाण वगैरह है, जो भी आपने बना रखा है खाने पीने के लिए, तो वो खाली कर दो, एकदम साफ सफाई करके छोड़ दो। तो सुबह के समय उठ के चारा वगैरह न खाएं। कहने का मतलब है दवाई देने से पहले इनका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए, कुछ भी नहीं खिलाना इनको, बिल्कुल भूखा रखना है। तो रात का अगर आपने चारा वगैरह डाल रखा है तो रात को ही निकाल के छोड़ दें ताकि सुबह उठ के खा न लें, ठीक है। तो सुबह खाली पेट ये दवाई अपने बॉडी वेट के हिसाब से मैं बताऊं आपको, जैसे 20 किलो शरीर का, पूरे शरीर का वजन 20 किलो है तो ये 5 ml दवाई आपको मुंह के द्वारा, सिरिंज के द्वारा देनी। कैसे देनी वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब दवाई देने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 2 घंटे तक आप इनको कुछ नहीं खिलाएंगे, न पानी पिलाना न खाना खिलाना है। और पहले भी आपको इनको न पानी पिलाना न खाना खिलाना है। अभी 2 घंटे तक इनको कुछ भी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। तो ये खाली पेट होगी तो दवाई ज्यादा असर करेगी। और जैसे ये दवाई अंदर जाएगी, जिसके पेट में जो कीड़े, जिनको जून बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो आप अपनी भाषा में, तो वो बाहर निकलेंगे तो इस दवाई की वजह से वो सारे खत्म हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि हम कुछ भी खिला दें बकरों को या बकरियों को तो उनके शरीर पर असर नहीं दिखता है, बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाने के बाद भी। तो असर इसलिए नहीं दिखता है कि आप समय पर डीवार्मिंग नहीं करते हो। तो वो जो पेट के कीड़े होते हैं वो असर है उसका वो खा जाते हैं, शरीर पर असर नहीं होने देते। तो हर 3 महीने से एक बार आपको ये दवाई देनी जरूरी है। और इस दवाई का ये फायदा है कि आप ये गाभण बकरियों को भी दे सकते हैं। कोई भी दवाई हो, जब बकरी का ब्याने का 2 महीना शेष रहे तब आपको डीवार्मिंग नहीं करनी है उसकी। 2 महीना शेष रहे उससे पहले पहले आपको उसको डीवार्मिंग कर लेनी है। यानी कि 3 से 3.5 महीने की गाभण है तो उस बकरी की आप हाईटेक से डीवार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। और ब्याने के बाद आप डीवार्मिंग कर सकते हो उसमें, क्योंकि बच्चा जन्म देने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद डीवार्मिंग कर सकते हो। और जो ब्याणतार बकरी है, प्रेग्नेंट बकरी, उसकी डीवार्मिंग करना बहुत जरूरी है 2 महीने, ब्याने से 2 महीने पहले। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके पेट में अगर जून होंगे, कीड़े होंगे तो उसके बच्चे में भी आ जाएंगे। तो बच्चा जन्म से मिट्टी खाने लग जाएगा। वो मिट्टी इसीलिए खाता है कि उस जो कीड़े हैं माँ के पेट से वो बच्चे के पेट में आ गए और वो जन्म लेते ही मिट्टी खाना शुरू कर देगा। तो आप देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते ही मिट्टी खाना शुरू करते हैं, वो मिट्टी इसीलिए खाते हैं। और छोटे बच्चों की वैसे डीवार्मिंग नहीं की जाती तो फिर आपको एक्स्ट्रा दवाई, वो बच्चे 10 लग के कमजोर होके वो मर जाते हैं ज्यादातर।
तो आपको इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीवार्मिंग करने के बाद इनके पेट के जो कीड़े खत्म हो जाएंगे, आप कुछ भी खिलाओगे इनको खूब भूख लगेगी और खूब इनको मतलब फायदा होगा इस चीज से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको और कौन सी चीज है जो छूट गई, आप कौन सी दवाई से करते हो डीवार्मिंग और कितने दिन से करते हो, या आपने आज तक डीवार्मिंग की या नहीं की, कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में सारी चीजें मेरे को जरूर बताओ, ताकि पता चले कि आप डीवार्मिंग टाइम पर करते हो या नहीं करते। और अभी पीपीआर बीमारी और फिड़किया बीमारी राजस्थान में आ रही है, उस पर डिटेल वीडियो में अगला बनाने वाला हूं। हजारों की संख्या में 20,000 से ज्यादा भेड़ बकरियां वो मर चुकी हैं राजस्थान में। कौन सी बीमारी है, उससे कैसे बचा जा सकता था, क्या लापरवाही की किसानों ने, उसके लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।